नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। 4 हुफाज़े कराम के सरों पर नायबे रसूल के दस्ते मुबारक से रखा गया इनका ताज। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो इनके जेवर से, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां। लायक सद एहतराम इज्जत मआब व रिश्त कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी, वारिस अली अंसारी व अब्दुल कादिर बाबू अंसारी ने हाफिज कुरान व मदरसे के असातिज़ा को दी मुबारकबाद। मदरसा इस्लामिया अरबिया दुलमदासपुर सररोइन में जलसा सीरतुनबी व दस्तार हिफ्ज़ संपन्न। मदरसा इस्लामिया अरबिया अंजुमन इस्लामिया कमेटी दुलमदासपुर सररोइन द्वारा बीती रात जलसा सीरतुनबी व जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान मुनक्किद किया गया। जश्न दस्तार बंदी में मदरसे के असातिज़ा कराम चटाई नशी व बोरिया नशी ने कड़ी मेहनत और लगन से मदरसे से दीन की खिदमत के लिए नायाब हीरे तराशे। आज उन्हीं मेहनतों का नतीजा रहा कि मदरसे की सालाना दस्तार बंदी में 4 हुफाज़े कराम की अंजुमन दुलमदासपुर सररोइन की फिजा को मुअत्तर कर रही थी। दस्तार बंदी में हुफाज़े कराम के सरों पर दीन की खिदमत करने का ताज उलमाए दीन के दस्ते मुबारक से रखा गया। हुफाज़े कराम की अंजुमन सितारों की मानंद चमक रही थी। इस पुरकैफ फिजा में लायक सद एहतराम इज्जत मआब आली जनाब वरिष्ठ कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी, वारिस अली अंसारी, अब्दुल कादिर बाबू अंसारी ने उन महकते हुए फूलों की मानंद हाफिज कुरान की हौसला अफजाई कर मुबारकबाद दी। कहा, अल्लाह ने मदरसा इस्लामिया अरबिया के तुलबा से दुलमदासपुर सररोइन की सरजमी को इल्म दीन की खुशबुओं से मोज़ियन कर दिया। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मदरसे के असातिज़ा की कड़ी मेहनत दुलमदासपुर सररोइन के माहौल को इस्लामी लिबास से सरफराज किया जा रहा है। वहीं निर्यातक द्वारा हाफिज अब्दुल अहद, हाफिज वारिस अली, हाफिज सुल्तान, हाफिज कैफ सहित असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की गई। दस्तार फरागत में आए मौलाना सैयद अफरोज मियां ने इस्लाही तकरीर करते हुए कहा कि बड़े खुशनसीब वो माँ बाप होते हैं जिनके बच्चों को परवरदिगार दीन की खिदमत के लिए मुंतखब करता है। कहा, मदरसे से पढ़कर फारिग होने वाले तुलबा ही माशरे में फैली बुराइयों को अल्लाह और रसूल की बातों को बताकर खत्म करने का काम करते हैं। कहा, कुरान को पढ़ो और समझो, कुरान हमारी रहबरी करता है, कुरान हमें जीने का सलीका बताता है। कहा, आज हमारा माशरा बद से बदतर हालात से गुजर रही है, इसकी वजह हमने कुरान का पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया। आज हमारे घर की बहन बेटियां खुले सर घूमती नजर आती है। आज हम दूसरे कौमों की नकल कर मजहबे इस्लाम के दर्स से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हम जलीलो-खार होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें दुनिया की रहबरी के लिए भेजा गया, हमें इनसे मुजय्यन कर भेजा गया, हमें दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए भेजा गया, मगर अफसोस आज हम ही अंधेरों में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना ने कहा, ये हमारे बदअमली का नतीजा है जो हम पर दुनिया गालिब होती हुई नजर आ रही है। कहा, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, पड़ोसियों का हक अदा करो, गरीबों मिस्किनों बेवाओं पर रहम करो, गिरतों को सहारा दो और कुरान व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हें सर बुलंदी अता की जाएगी। कहा, अपनी नस्लों को इल्म के हथियार से आरास्ता करो। वहीं हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अरशदुल कादरी ने इस्लाही तकरीर करते हुए कहा, इल्म हासिल करो और अपने बच्चों के दिलों को दीन की तालीमात से रोशन करो। अपने माँ बाप की खिदमत करो और नमाज को अदा करो, दुनिया व आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। मेंबरे नूर पे तहजीब रजा, नौशाद अंबर, महबूब रजा हनफी, शोएब वारसी, जावेद आसिम, निहाल हबीबी, शाहिद रजा शायरों ने नाते नबी पढ़कर लोगों के दिलों को रूही गेजा बख्शी। वहीं इस बज़्म के दूल्हा क़यादत जलसा मौलाना अकरम रजा ने आए हुए उलमा, शुएरा व सामीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जलसे की निजामत अब्दुल वाहिद रजा ने की। रौम के बज़्म हाफिज तबरेज अंसारी, हाफिज परवेज अच्छे मियाँ, हाफिज आतिफ, सलाउद्दीन अंसारी नेता, अशफाक अंसारी, मुनीर अंसारी, जमील अंसारी नेता, हाजी रज्जन आदि प्रमुख रूप से रहे। करम कुशा सरवरा शाह करीमा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा शेरपा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा शेरपा।
फैसला कर सके कि आपने देखा नहीं, जब तक मेरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा कत्ल किया जाता, जमीन के अंदर उनको अल्लाह अल्लाह का दफन कर दिया जाता। क्या आपने सुना नहीं, अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई बेवा खातून हो, अगर कोई खातून बेवा हो जाती तो उसका अल्लाह अल्लाह उसका अरब के अंदर गलियों में घुमाकर जुलूस निकाला जाता, बकरियों की मांगनियां उस पर फेंकी जाती। अगर कोई सूरत से देखने में काला होता, गरीब होता, तो उस गरीब की कोई हैसियत नहीं, उस गरीब का कोई मकाम नहीं। बदोही में चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, कितना ही मजदूर हो, अब मुझे बताइए किसी मार्केट में, किसी बस्ती में, किसी बाजार में क्या आपने किसी इंसान को बिकते हुए देखा है? क्या किसी काले का सौदा होते हुए देखा है? क्या किसी गरीब की इंसानियत को बिकते हुए देखा है? चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन वो अपना खुद का जिम्मेदार है। अल्लाह अल्लाह किसी मार्केट में किसी इंसान को बेचा नहीं जाता, मगर जब कुरान नहीं आया, जब मुस्तफा नहीं आए, जब आमिना का लाल नहीं आया, तो मार्केट में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। अल्लाह 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 करीब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ए अल्लाह, एक तो तूने हमें गरीब पैदा किया है, मगर ये जालिम गरीब थे जो अपने आप को इंसान कहलाते हैं, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अल्लाह अल्लाह, हमारे गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, मार्केट में हमें बेचा जाता है, हमारा सौदा किया जाता है। हमें जब लोग खरीदते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की बुराइयां निकालते हैं। ए अल्लाह, हम कहाँ जाएं? दुनिया में कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कोई हमारी प्रोटेक्शन का भी तक कोई कानून बना नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा वकील नहीं जो हमारे इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करे। दुनिया में कोई ऐसा जज नहीं जो हमारे इंसाफ के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए अपना कलम की नोक को हरकत दे। ए अल्लाह, हम जाएं तो जाएं कहाँ? अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। ए अल्लाह, तूने दुनिया में भेजा है, तभी तो हमने दुनिया को देखा है। हम तेरे मुकद्दर करने से दुनिया में आए हैं, हम खुद थोड़ी आए हैं। एक बात, अगर जानवर हो तो जानवर को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, मगर ये कितने दरिंदे हैं, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, इनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। ए अल्लाह, अगर हम किसी के घर में पैदा हो जाए तो हमारा बाप हमें मनहूस कहता है, हमारा बाप हमें गालियां देता है। बाप घर से बाहर नहीं निकलता कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, मेरे घर में बेबरकती आ गई, मेरे घर में मनहूस आ गई। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह, कब तक हमें जिंदा दबाया जाता रहेगा? कब तक हमारा कत्ल गारत किया जाता रहेगा? कब तक हमें सताया जा रहेगा? कब तक हमें मारा जाता रहेगा? ए अल्लाह, दुनिया में बड़े बड़े तुर्रम खां है, यहूदियत भी मौजूद है, नसरानियत भी मौजूद है, मगर किसी भी कौम, किसी भी मजहब के पास विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं जो आवाज बुलंद करे कि विमेन प्रोटेक्शन का कानून बनना चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए। ए अल्लाह, जाए तो जाए कहाँ? हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। बेवाओं ने अपने दामन को फैलाया, रब की बारगाह में हाथ उठाए। अल्लाह, एक तो हमारे सरों से हमारे शोहर का साया उड़ गया, मगर ये जालिम कितने जालिम है। हम बेवा हो गए, हमारे मकान अलग कर दिए गए, हमारे खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए गए, कोई हमसे बात नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, जुल्म वाला जुल्म ये है कि हमने गली कूचों में एक जानवर पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता। ये जालिम दरिंदे हम पर अल्लाह अल्लाह बकरियों की मांगनी फेंकते। ए अल्लाह, ये तो बता, कब तक हमें रुसवा किया जाता रहेगा? कब तक हमारी इज्जतों का कलियों में जनाजा निकाला जा रहेगा? ए अल्लाह, कोई तो कानून आ जाए, कोई तो मुंसिफ आ जाए, कोई तो बदला देने वाला आ जाए, कोई तो इंसाफ का तराजू बुलंद करने वाला आ जाए। जब खवातीन ने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया, जब गरीबों ने अपनी आवाजें बुलंद की, जब छोटी छोटी बच्चियां रोने लगी, बिलखने लगी, और उनकी आवाज मक्का से निकलकर, अल्लाह अल्लाह से निकलकर बारे इजाबत से जाके टकराई, रब की बारगाह में कबूल हुई, आवाज आई,
सर्ग वो सर्ग दो सर जो तेरे पाते वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।